राधे कृष्ण। हम आलोक आस्ताना है। अनी की ताई जी। मैं आरती। आरती, भगवान की आरती। वाह वाह वाह, का शुभ नाम है। जैसा नाम वैसे कर्म। बहुत गर्मी पड़ रही है बाहर, ये लीजिए शरबत पीजिए। थैंक यू। वाह जी वाह, आपको देखकर कोई कह नहीं सकता कि मीरा की माता जी आप हैं। आप इतनी जवान दिखती, इतनी टिप टॉप। पर अजीब बात है, आज तक मीरा ने कभी आपका नाम ही नहीं लिया। हाँ, वो क्या है ना आरती जी, आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और बड़ों को मूर्ख। वो तो है, हमारे एक्सपीरियंस की कदर नहीं करते ये बच्चे। आरती जी, ये तो घर घर की कहानी है। आप बहुत सही कर रही हैं मीरा को अपने साथ ले जाकर। वैसे तो मीरा इस घर की रौनक है, पर माँ की देखरेख माँ की होती है। और अब मीरा भी तो माँ बनने वाली है। वैसे इस आने वाले बच्चे को लेकर इस घर में काफी अलग अलग फीलिंग्स, भावनाएं हैं। लेकिन मीरा के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना किसी को। हाँ बिल्कुल, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, पर यहाँ तो परिवार का नाम और उसके वारिस की बात है। मरे हुए बेटे को लेकर सब भावुक हो चले। बेचारी मीरा, अकेली कुंवारी अबला, कौन सोचेगा उसके बारे में। हाँ, आप माँ हैं, आप ही तो सोचेंगी। बिल्कुल मनमानी नहीं करने देना उसे, अड़ जाना अपनी बात पर। ना तो मीरा का बचपन ऐसे बीता है, ना उसकी परवरिश ऐसी हुई है कि वो मेरी मर्जी माने। वो जो भी फैसला करेगी अपनी मर्जी से करेगी, और एक हद से आगे मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती। आरती जी, आप मीरा को यहाँ से लेकर जा रही है ना, हमें लगता है कि आप उसे समझाकर, बहलाकर उसका मन बदल सकती है। उम्मीद तो यही है, लेकिन मुझे लगता है मीरा ने अपना मन पहले ही पक्का कर लिया है। मैं तो खुश हूं कि वो मेरे साथ जाने को तैयार तो है। कुछ दिन इंडिया में रुकूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। ये आपके हस्बैंड? हाँ, कॉकरोच से डरती है, वैक्सिंग से नहीं। लव का सिग्नल देती है, कार का नहीं। बातें ले जाती हैं कहीं की कहीं, फिर हमसे शिकायत कि समझते ही नहीं। औरतों को समझना इतना डिफिकल्ट क्यों है भाई? क्यों है भाई? क्यों क्यों है भाई? मैं तुमसे ही मिलने आने वाली थी। क्यों? बाय कहना था, और थैंक यू भी। थैंक यू किस लिए? आधी रात को मेरा मन मचला तो मुझे कुल्फी खिलाने के लिए, अपना कंधा ऑफर करने के लिए, जब मेरे आंसू रुकते नहीं थे, और कभी कभी
रुमाल भी। और उस दिन मेरी खातिर गन निकालने के लिए। एक तुम ही तो अगस्त्य, जिसने मुझे अपना सच्चा दोस्त माना है। चले, अंकल और मम्मी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। I'll get it. ओके। मीरा, क्या? कुछ नहीं, चलो। कैलाश, कैलाश अस्थाना? हाँ, आप जानती हैं इन्हें? वो कहा है ना, हमारे पति ने बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया था, पर बेचारे बहुत भोले भंडारी थे। ना समझी की वजह से सारा कारोबार चौपट हो गया, सब कुछ डूब गया। उनके मृत्यु के बाद देवर जी ने सारा कारोबार अपने हाथों में ले लिया। और बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। हाँ। बहुत कम उम्र में चले गए थे क्या? जी। कोई बीमारी थी? कोई बीमारी नहीं थी। कुछ छोटे मोटे पॉकेट मार उनका बटुआ छीनना चाहते थे। 100 रुपए के चक्कर में उन्होंने छुरा घोंप दिया और नाली में फेंक दिया मरने के लिए, और हम विधवा हो गए। आप इन्हें कैसे जानती हैं? हमारे घर आए थे। अच्छा। मेरे हस्बैंड के साथ कॉलेज में पढ़ते थे, दोस्त थे शायद। और आपके हस्बैंड? I'm sorry, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ा। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हम टैक्सी लेके चले जाएंगे। प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा। वही तो हम कह रहे थे, अगर मीरा इस घर से चली जाएगी तो समझो इस घर की रौनक चली जाएगी। Come this way. आइए प्लीज। अरे वाह, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपकी है। एक जमाने में ये घर हुआ करता था, अब सिर्फ प्रॉपर्टी रह गई, लेकिन हम इसे फिर घर बनाएंगे, है ना मीरा? मैडम, ये पुराने वाली नेम प्लेट है ना, वो गिर चुकी है। वापस यही लगाऊं या नई बनवा ले? प्रेम
रानावत मेरे हस्बैंड थे। रानावत, लेकिन आप तो खंडपाल। जब वो चले गए तो मुझे दूसरी नौकरी करनी पड़ी और मैंने अपना मेडन नेम ही अपना लिया। क्या करते थे आपके हस्बैंड? प्रोफेसर थे। प्रोफेसर। क्या हुआ अंकल? आप मेरे पापा को जानते थे? नहीं, मतलब मैं प्रेम को जानता था, पर वो मेरे बिजनेस में था, फार्मास्यूटिकल्स। हाँ, एक दिन के लिए एक ही कोइंसिडेंस काफी है। कैसा कोइंसिडेंस मामा? अरे आलोका जी, उनके हस्बैंड और तुम्हारे पापा एक ही कॉलेज में थे, फ्रेंड्स थे दोनों। रियली? या मैं जब आलोका जी के कमरे में गई और उनके हस्बैंड की फोटोग्राफ देखी, तब कनेक्ट किया मैंने। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। हाँ, सुन के बड़ा ताज्जुब होता है। मेरे पापा की बहुत धुंधली सी याद है मुझे। इस घर का तो कुछ भी नहीं। जब पापा बाहर से आते थे ना, तो मुझे अपनी गोदी में उठा लेते थे। मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आते थे और रात को थपथपाकर सुलाते भी थे। गायब हो गए वो। एक दिन घर नहीं लौटे पापा। ऐसे गायब हो गए कि वापस कभी नहीं आए। उसके बाद हमें पापा की कोई खबर नहीं मिली। मैं सोचती हूँ पापा कभी ना कभी तो जरूर वापस लौटेंगे। मीरा, वो हमें छोड़ के चले गए थे। आई एम सॉरी। मैं चलता हूँ। नहीं, ऐसे कैसे? अंदर तो आइए ना, चाय पी के जाइएगा। नो रियली, थैंक्स। मुझे चलना चाहिए। मिस्टर अस्थाना, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कभी मीरा से मिलना हो आपको तो हिचकिचाइएगा मत। थैंक्स अ लॉट। बाय अंकल। बाय, टेक केयर। चलो मैं तुम्हें घर तो दिखा दूं। आओ। प्रेम रानावत, मीरा उसकी बेटी है। किस्मत ने ये मुझ पे कौन सा दाव खेल दिया। मीरा कहती है उसके पापा एक दिन गायब हो गए। आरती कहती है उसने छोड़ दिया है। प्रेम रानावत मर चुका है। ये सच सिर्फ मैं जानता हूं। बिजली रानी, तो आ जाओ ना शाम को 6 बजे उसी सब्जी मार्केट में। इंतजार करेंगे हम आपका।
मुझे अपने ऑक्सीडाइज इयररिंग्स मिल गए। हाँ, और नुपुर पता है वो तेरी येलो सूट के साथ बहुत अच्छे से मैच करेंगे। हाँ सच्ची। और मेरे स्टिलेटोज अच्छे हैं ना? हाँ है तो अच्छे, पर अब पहनोगे कहाँ दीदी? घर पे? नंदिनी भाभी, आपको ना वो पर्पल साड़ी खरीद लेनी चाहिए थी। कितनी सुंदर थी ना नुपुर। हाँ, पर कितना मजा आ रहा है। हम तीनों इतने दिनों बाद घर से बाहर निकले हैं। एक कॉफी तो बनती है। हाँ नंदिनी भाभी प्लीज। देर हो रही है। अब तुम लोग तो जानते हो, अगर लेट हो जाएंगे तो ताई जी बहुत गुस्सा करेंगी। पहले शॉपिंग, अब कॉफी। घर चलते हैं ना। व्हाट भाभी, आप रोज तो घर से बाहर निकल नहीं पाते हो, और आज तो सेलिब्रेशन टाइम है। सेलिब्रेशन? हाँ, उस मुसीबत से छुटकारा पाने का सेलिब्रेशन। या मीरा के घर से जाने का सेलिब्रेशन। यस। यार मैं ना शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ और मेरी टांगे भी बहुत दर्द हो रही हैं। अब मैं यहाँ से तभी हिलूंगी जब मुझे एक कॉफी मिलेगी। नुपुर, 1 कैपेचिनो फॉर मी। दीदी मैं भी थक गई हूँ, आप लेके आओ। अरे बड़ा कौन है? तो आपने लाना चाहिए ना, आप बड़े हो तो। नुपुर यू गो एंड तो गेट आपने इट। जाके अच्छा लाना बस, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। सीखो कुछ। सामा, कहाँ निकल रही है सवारी? कब से बुला रहे हैं तुझे? बहरी हो गई है क्या? कानपुर में हड़ताल है, सुनाई नहीं देता? जवाब क्यों नहीं देती? अम्मा जी मैं बाजार जा रही हूँ। वो पनीर लाने के लिए आपने कहा था ना, पनीर की सब्जी बनानी है, सोचा जल्दी से लेकर आ जाती हूँ। निरंजन पनीर ले आया है। ले आए हैं? अम्मा जी धनिया भी खत्म हो गई है, मसाले भी, मैं वो लेकर आ जाती हूँ। पैसा खर्चने के लिए सबकी हथेली खुजलाती है इस घर में। सारा सामान फ्रिज में पड़ा है, जाकर देख पटरानी। जो देखो सज धज कर इस घर से बाहर। वो जो नंदिनी महारानी है ना, सज धज कर शॉपिंग के लिए निकल गई। पल्लवी नुपुर पहले से ही कामचोर है, साथ में होली। अब इस घर का खाना कौन बनाएगा? बरगद वाली चुड़ैल। चल जा, रात का खाना बना। क्या हुआ? छू मत हमको। असद की संगीत के चक्कर में हमारे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हम बाम लगा कर लेटते। तू जाकर रात का खाना बना। पता नहीं तुम्हारे पति के कितने दुश्मन होंगे। खुदा ना खास्ता कल अगर वो ड्यूटी से लौटा ही नहीं तो आते वक्त अगर किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया तो। नहीं, वो 2 दिन और नहीं आएगा और आप उसकी सैलरी भी नहीं काटेंगे। उसकी वाइफ बीमार है यार। मैं डॉक्टर हूं और आपके बाद भगवान शायद ऐसे डॉक्टर्स बनाना ही भूल गए सर। दिल्ली में आप 1 एंड ओनली ऐसे डॉक्टर हैं जो मरीजों का इतना ख्याल रखते हैं। सर ये आपकी कॉफी। एज यूजुअल आपका टेक अवे कप। थैंक यू। वैसे आप जैसे मैनेजर्स भी बहुत कम मिलते हैं जो शक्ल देखकर कस्टमर की पसंद की पहचान कर ले। अरे सर। एनीवे, हाउ मच? सर मेरा बेटा सीरियस था, तभी आप ही ने इलाज किया था। अब बिल्कुल चंगा है। सर प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स ऑन मी दिस टाइम। ओके, थैंक यू।